अगर बिना कलह के, बिना राजनीतिक कलह के, तू में के भारत में ये चलन शुरू हो जाए कि भाई जो अच्छी बात कहीं भी होगी उसको सब राज्यों में लागू किया जाए, ठीक, तो आज मुझे लगता है ये अवसर है कि हर राज्य सरकार को ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारे यहाँ गुंडा मवाली बदमाश ने, जो भी अपराधी ने जमीन कब्जा की है उसको मुक्त कराएंगे, और मुक्त करा के वहां कलेक्टर का दफ्तर खोलने की बजाय या किसी नेता को अलर्ट करने की बजाय गरीब का आश्रय स्थल बनाएंगे, आशियाना बनाएंगे। तो ये एक भारत में एक बदलाव की तस्वीर नहीं दिखेगी संजय राणा? गुड इवनिंग अमिताभ जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो। देखिए, ऐसा है कि जो आपने बताया और जो आज हुआ है, इसको देखने के बाद तो मतलब इसमें जितनी भी तारीफ की जाए योगी आदित्यनाथ जी की उतनी कम है। और ये देखिए तारीफे काबिल है, लेकिन कई लोगों के लिए बहुत दुख का कारण भी बन सकता है कि जो लोग अभी तक किसी न किसी तरह माफिया, गुंडों और अराजक तत्वों को संरक्षण देते थे, उनके लिए तब मुंह छिपाने की जगह नहीं बची। भाई, जो जमीन ली गई है सरकार द्वारा माफिया गुंडों की, उस जमीन का उपयोग तो जनता के लिए किया जा रहा, जनता को दिया जा रहा, गरीबों को बांटा जा रहा, तो उस पे इनके पास अब जवाब नहीं रहेगा। तो एक तरह से बहुत अच्छा काम है। दूसरे तरह से अगर देखा जाए तो ये एक एग्जाम्पल भी सेट हो रहा है, ना ही अभी तो उत्तर प्रदेश के लिए, देशव्यापी के लिए और देश की हर सरकार के लिए। हम कहते हैं इस तरह के कार्य अगर कहीं पे भी किए जा रहे हैं या कहीं पे भी हो रहा है जो अच्छा काम है, जिसको मैं कहता हूं अच्छा काम, उसको सराहना करना चाहिए और उसको देशव्यापी में लागू करना चाहिए। देखिए, बुलडोजर का कुछ काम चालू हुआ तो कुछ सरकारों ने, बीजेपी सरकार ने लागू किया, लेकिन विपक्ष के नहीं लागू किया। देखिए, अच्छा है, हम कहते हैं कुछ भी हो, चाहे वो किसी सरकार, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उसको अपनाना चाहिए। इससे बढ़िया कार्य तो मुझे समझ नहीं आया जो आपने अधिग्रहित की जमीन, जो कब्जे में ली गुंडे माफियाओं की, उसको गरीबों को बांट दिया। जहां भाई ये कब्जा किसका था? ये गुंडे का था और किसी के अवैध कब्जा था, उसको अगर गरीबों में बांटा जाए, इससे अच्छा काम तो मुझे नहीं लगता। इतना सराहनीय काम योगी जी ने किया है, इसको पूर्ण कोटि कोटि प्रणाम इस कार्य को और उनको, जो योगी जी ने इस तरह का कदम उठाया है। लेकिन दूसरी सरकारों को भी, जो भी देश में है, किसी की भी गवर्नमेंट हो, इस तरह के कार्य करे। हमें लगता है सरकारी चीज बनाने से अच्छा है कि गरीबों के लिए आवाज बन जाए, गरीबों के लिए जगह मिल जाए। एक महिला को देख रहा, जो मुस्लिम महिला रो रही थी, वो 30 साल से किराए के मकान में रह रही है। देखिए, उनके लिए कितना सौभाग्य का बात है, छोटा सा ही सही, लेकिन अपना घर उनको कहने के लिए तो है। हम तो कहेंगे योगी जी का जो मॉडल है वो देशव्यापी मॉडल होना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक बात। कपिश जी, बुलडोजर पर अलग अलग थीसिस समझ में भी आती है क्या? अलग अलग वैचारिकता समझ में आती है क्या? कुछ लोग कहते थे भाई बुलडोजर जरूरी है, ये शठ जो हैं लोग ये नहीं मानेंगे इसके बिना। कुछ लोग कहते थे नहीं नहीं शठ छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुकदमा चले, अदालत जाओ, दिस करो दैट करो, एक विवाद था। मुझे लगता है ये काम ऐसा है जिस पर विवाद नहीं होगा, ठीक है? या है इस पर भी विवाद कुछ त्रिपाठी जी? मुझसे पूछे हैं कि त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी। अच्छा, आपने कपीस जी से शुरू किया था, दरअसल कपीस जी से शुरू किया था, इसलिए कंफ्यूज था। कंफ्यूज हो गया लास्ट जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। जी। अमिताभ जी, प्रणाम आपको जी, और आप सारी चीजों से अवगत है, समझ रहे हैं। मुझे तो ऐसा सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप जैसा आदमी ये कहे कि गरीबों के लिए पहली बार ऐसा कुछ देश में हो रहा है। गरीबों के लिए ऐसे काम होते हैं। नहीं नहीं, आपने ना एक बार रोको ना, मेरे को मिसकोट आज तक कोई नहीं कर पाया था पाठी जी, बहुत आदर से कहूंगा। नहीं ना, एक मिनट, ना, तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत। मैं अपने, मेरे शब्दों के साथ कोई खेल नहीं सकता ना। मैंने कहा अपराधी की जमीन वापस ली हो शासन ने और उसमें गरीब के मकान बना के लोकार्पण किए हो, ये देश में पहली बार हुआ। मैं अपने शब्द पर कायम हूं। और ये आपने सुना नहीं, मैंने ये भी कहा यूं तो गरीबों के लिए विभिन्न योजनाओं में मकान बनते रहे हैं, लेकिन माफिया की जमीन वापस लेके पहली बार बना। इसको करेक्ट कर लीजिए, बाकी आपका स्वागत है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, ये करेक्ट ही है। ये माफिया की जमीन नहीं, माफिया के कब्जे में जमीन है। और देश में कई बार ऐसा हुआ है कि माफियाओं ने जमीन कब्जा की है। देश में जब कांग्रेस ने इसी देश में संविधान सभा में और संसद में बैठ के जमींदारी एक्ट खत्म कराया था, तो क्या उन राजा, नवाब और जमींदारों ने वो जमीन किसी लीगल तरीके से कब्जे में ले रखी थी? उनका भी कहना था ये जमीन हमारी है क्योंकि हमारी तलवार में ताकत है। संविधान सभा में बहुत लोगों ने कहा था जमींदारी प्रथा खत्म होगी तो तलवारें निकलेंगी। नेहरू ने परवाह नहीं की। उसके बाद
पहले संविधान संशोधन में देश में जमींदारी खत्म कर दी गई और उसके बाद उन जमीनों पर गरीबों के लिए ही आसियाने बनाए गए और ये काम लगातार होता रहा। त्रिपाठी जी ठीक काम है कि नहीं? हम चलो अब बहस में इसमें भी नहीं चलते, कौन बहस में पड़ा? ये ठीक काम हुआ कि नहीं इस पे बताओ, बाकी तो फिर नेहरू जी से और पीछे चले जाएंगे तो फिर विक्रमादित्य तक जाना पड़ेगा, है ना? वो फिर बड़ा मुश्किल 5000 साल का कहाँ 1 घंटे में समेट पाएंगे, छोड़ दो, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम वहां तक भी जा सकते हैं, वो छोड़ो कलेश। भाई आज बताओ, ये जो अतीक की आपने अतीक और भारत के राज परिवार, उनको एक ही नाव में बैठा दिया, बोले ये भी गुंडे थे वो भी गुंडे थे, ठीक? मैं उस बहस में भी नहीं जा रहा कि ऐसा, क्योंकि आपके यहाँ तो सबसे ज्यादा राजा महाराजा रहे, अब आपने उनको भी गुंडा बता दिया अतीक की तरह। भाई कांग्रेस तो राजा महाराजाओं की पार्टी रही। नहीं नहीं, बिल्कुल राजाओं महाराजाओं की पार्टी गजब करते हो। अब वो लोग सुनेंगे तो क्या उनके दिल पे बीतेगी? माधवराव जी जिंदा होते तो क्या दिल पे बीतती, बताइए? नहीं, अमिताभ जी सबकी जमींदारी खत्म उनकी, अरे भाई आपने कहा जो योगी जी ने की त्रिपाठी जी मेरा प्रणाम स्वीकार करो, कैसे खत्म? त्रिपाठी जी मेरा प्रणाम स्वीकार करो, एक पंक्ति में आज की घटना पर टिप्पणी करो, फिर मैं आगे चलूं। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, मैं सीधी टिप्पणी कर रहा हूं कि दरअसल ये सरकार आज सिलेक्टिव पॉलिटिक्स पर उतारू है, तो नहीं देने चाहिए थे मकान, व्यवस्था और भविष्य अतीक की जमीन पर को वापस नहीं लेना चाहिए था, ऐसा कह रहे हो? नहीं नहीं, आप पूरा अब स्टेटमेंट तो अतीक मर गया, आप कोई मदद भी नहीं कर सकता, आप कहां चक्कर में पड़े हो? जब था तब तो मान लो प्रतापगढ़ी को कुछ कर भी सकता था मदद, अब क्या करेगा? अरे अमिताभ जी, कहां चक्कर पड़, छोड़ो जाने दो, इनके चक्कर में मत पड़ो, ये बोझ है, बर्बाद कर देंगे। हाँ भैया ना, ठीक है त्रिपाठी जी, अब रुक जा, मारेंगे। कपिश जी के पास चलता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, दोनों इस त्रिपाठी जी विद्वान व्यक्ति हैं, और कई बार विद्वान व्यक्ति अपने चातुर्य से एक बार कोशिश करता है कि गाड़ी निकल जाए तो निकल ही जाए, ट्रैफिक में नहीं निकले तो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो होनी भी चाहिए। उन्होंने जो बात कही उसमें एक ही बात है, राजा महाराजाओं का जो मसला था, कपिश भाई आ रहा हूं, लेकिन ये तथ्य दुरुस्त रहने चाहिए कम से कम मेरे शो में, क्योंकि ये आज का शो नहीं, ये 100 साल बाद भी देखा जाएगा, जिंदा रहेगा ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अब पहले ऐसा तो है नहीं कि अखबार पर नहीं मिल रहा, कहां छपी थी फोटो, ऐसा तो है नहीं। ये ठीक है कि उनके बाप दादा ने कोई खेत बेच के शहर में जमीन नहीं खरीदी है, कुछ भी कह लो, ये मनरेगा में नौकरी नहीं, ठीक, लेकिन फिर भी उनको मुख्तार अंसारी और अतीक के बराबर नहीं रख सकते। ये विशुद्ध गोली बम बंदूक के लोग हैं, इन्होंने लोगों को मार कर, काट कर, भय फैलाकर, आतंक फैलाकर ये सब किया। राजाओं के साथ ये नहीं कह सकते, मैं राजाओं के पक्ष में दलील नहीं दे रहा, लेकिन उनको आप इस देश में अहिल्याबाई जैसी रानी भी देखी है, इसलिए उनको और अतीक को एक नाव पर मत बैठाओ, ये फिर गले में पड़ जाएगा। मैं बता रहा हूं कांग्रेस को, फिर ये गले में पड़ जाएगा, भागे भागे फिरेंगे, खड़गे जी निपट नहीं पाएंगे। अमिताभ जी पूरा बोल भी लेने दिया, ठीक है महाराज, ठीक है, पूरी बात नहीं आने देते, दोबारा में आ जाएगी, दोबारा में। आप तो विद्वान व्यक्ति हो। कपिश जी, 69 मकान महत्वपूर्ण नहीं, कोई भी सरकार कभी भी दे सकती है, देती भी है, सब देते हैं, लोहिया आवास और कांचीराम आवास और प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास, जवाहर आवास, ये सब चलता ही रहता है, ठीक। वो विशिष्ट नहीं है, विशिष्ट ये है कि जहां ये बने उस इलाके में जो रावण के समान आतंक का पर्याय था, जिसके यहां सत्ता चाकरी करती थी, प्रशासन जिसके यहां अर्दली और गुमाश्ते का काम करता रहा दशकों, मंत्री और सांसद और विधायक उसके चरणों की रज माथे में लगा के मोक्ष पाते रहे, उस आदमी की कब्जाई हुई जमीन पर ननकू और रज्जाक को मकान मिला है। मेरे लिए ये एहलाद का विषय है, ये शुभता का कारण है। कपिल जी, आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? नहीं, आपके लिए एहलाद का विषय है तो हम समझते हैं फिर दुनिया के लिए होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं जी, कि ये जो जमीन कब्जा की हुई थी अतीक अहमद ने, जिसको खाली कराया गया है, ये किसी व्यक्ति की थी कि सरकार की थी? जी मैं पूछ रहा हूं कि ये व्यक्ति की थी कि सरकार की थी? ये वो राघवेंद्र जी बैठे, वो बताएंगे कि शक्ति के खतरा नंबर कौन सा, खतौनी कौन सी है, वो बताएंगे। हाँ, अभी आप अपनी बात कह लो। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं इसीलिए, देखिए ये प्रोपेगेंडे की सरकार जी क्या है
ये प्रोपेगेंडे की सरकार है। कैसी सरकार? प्रचार पाने वाली सरकार। इसके पहले मैं गोरखपुर का उदाहरण दे रहा हूं, चेक कर लीजिएगा, पता करा लीजिएगा। कुटहन के जस्ट पहले लोहिया आवास बना करके बसफोड़ों को दिया गया, जो सड़क के किनारे बांस फोड़ते हैं जी, उनको दिया गया था। ठीक। 100 से ज्यादा मकान, और ये ग्राम समाज की जमीन खाली करा करके दिया गया था। तमाम ऐसे लोगों का कब्जा था, लेकिन उस समय तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, क्योंकि ये आम हमारा काम था, सरकार का काम था ये। हम अपने काम के लिए, जिसके लिए बनाए गए हैं, उसके लिए प्रचार करेंगे। और एक चीज और बहुत जरूरी बात, मंच पे आपने देखा था हमारे माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के अगल बगल कितने संत लोग खड़े थे जिन पर हीनियस क्राइम था, सबको आप जान रहे हैं। और एक आदमी तो वो है जो 5 करोड़ रुपया इसी अतीक अहमद से लिए हुए थे, और उन पे कोई FIR नहीं, और आज भी मंत्री बन के सुशोभित हो रहे हैं, वो भी चाबी पकड़वा रहे थे। जी, तो ठीक। ये तो गजब की सरकार। जी, ठीक। कपिश बाबू दोबारा में आते हैं आपके पास। मैं राघवेंद्र जी के पास चलूं, वो उत्तर देंगे जो देना है, लेकिन कुछ चीजें और भी साफ होनी चाहिए। अगर विपक्ष को ये लगता है कि फला व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए अतीक से लिया, ठीक, तो हम कह रहे आप इतना तो सक्षम हो, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ये चवन्नी जेब में नहीं है। और समाजवादी पार्टी तो ठीक है, खाई पी है, ऐसा भी नहीं कि कोई कुपोषित है। कांग्रेस का मान भी सकते हैं, क्योंकि ये तो मुद्दतों से बेरोजगार हैं। आपको अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, तो आप ही एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगा देते, नहीं, और उसको पकड़वाते। आप भी देश के प्रति जिम्मेदार हैं ना, ये भी चीज ध्यान रखनी चाहिए। ठीक, ये ध्यान सबको रखना चाहिए, सिवाय टीवी के लिए आरोप मत रखो, उन पर कुछ काम भी करो। एक दूसरी चीज, यार अभी रुकना होगा। कपिश बाबू ने एक बात कही, ग्राम सभा की जमीन खाली करा के मकान बनवाए। ये तो सब जगह हुआ, मैं पहले कह चुका तो सुना नहीं। लेकिन जोगिंदर और रामेश्वर, अरे सुन लो भैया, मैं तो प्रमाण के साथ बोलता हूं, जोगिंदर और रामेश्वर एटा में जो 100 एकड़ जमीन कब्जा कर लिए थे, जो अब खाली कराई, वो तो सफाई के थे। जो मैं पूछ रहा क्या ये नारा नहीं लगता था, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी, बंद दुकान खुली दुकान तुम्हारी, बंद दुकान हमारी, ये नारा लगता था ना उत्तर प्रदेश में। खैर, राघवेंद्र जी, विपक्ष कह रहा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि ये प्रचार का काम है, ऐसा काम हम लोग बहुत कर चुके देश में। कष्ट होता है जी, संपूर्ण विपक्ष। मैं खाली कपिल जी के लिए नहीं कह रहा हूं, जब कोई बात खेत की होती है ये लोग खलिहान की करने लगते हैं। भाई आज का विषय सिर्फ इतना है, योगी आदित्यनाथ जी ने भूमाफियाओं से जमीन छुड़वाई, उसमें बड़े पैमाने पर आवास बनवा रहे हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरण को आदेशित कर दिया है, जो सरकारी जमीन जो छुड़वाई जाए उन पे गरीबों के लिए आवास बनवाए जाए। ये योजना सही है या गलत, इस विषय को तो नहीं बता रहे हैं। मैंने 6 मीटर जमीन वहां छुड़वा करके ये करवा लिया, ये जमींदारी प्रथा खराब थी, जमींदारों से जमीन छुड़वा ली गई। भाई इस प्रकार के उत्तर प्रदेश की जनता आप लोगों को सुन रही है, कम से कम विपक्ष के नाते सकारात्मक विरोध किया करिए, रचनात्मक विरोध किया करिए। विरोध का ये क्या तात्पर्य है? उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे भूमाफियाओं को जमीन किसने कब्जा कराई है। अभी आपने बताया समाजवादी पार्टी के समय नारा होता था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इस विषय पर तो नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में ये नारा होता था, जिस गाड़ी में लगा सपा का झंडा उसमें बांधा था, इस विषय में तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोगों ने लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद तरीके लोगों ने छुड़वाई है, और उसमें गरीबों के लिए आवास बनवा रहे हैं। अरे कपिल जी, नंदी फाइनेंस कौन कर रहा था? विरोध किया करिए, उनके अगले के कारोबार में कोई चिंता करते हैं, तभी तो आज की तारीख में 2 लोग सुबह सीटों पे आ गए। ये तात्पर्य क्या
भाई हम लोगों मैं डर नहीं ने लग रहा है आपके किसी मंत्री जी। को। रामपुरा की जमीन में क्या हद्दी का हद तक कब्जा था क्या? रघुराम प्रताप सिंह लगता है कि भाई गरीबों को क्या आप लोगों ने मेरे मकान पास बनवा तो दिया। नहीं कि जो कर पाएंगे आप। लेकिन इस उपाय लेकिन के मैं पर हकीकत आप लोग बता रहा हूँ। मत क्या करिए। क्या आपको आप अपने मंत्रियों से कहना चाहिए भैया आपकी कानून से फाइनेंस लेके क्यों लड़ते हो, अपनी पत्नी को क्यों चुनाव लड़ाते हो, रियल एस्टेट में क्यों पैसा लगाते हो? सही वो सब कुछ जांच होनी चाहिए ना, एक भी जांच कराई आपने?